वैसे तो इस धरती पर कई महान राजाओं ने जन्म लिया था, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर आज भी अमर है। लेकिन इंग्लैंड के लोग रिचर्ड प्रथम को ही अपना सबसे महान राजा मानते हैं, जिनका देश में घोड़े पर बैठे हुए एक बड़ा स्टैचू भी मौजूद है। रिचर्ड प्रथम को लायन हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह एक निडर और शेर दिल योद्धा थे। तो आइए जानते हैं इंग्लैंड के सबसे महान राजा के बारे में, जिसने आम लोगों के दिलों पर राज किया था। कौन था रिचर्ड द लायन हार्ट? रिचर्ड प्रथम का जन्म 8 सितंबर 1157 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था, जहां उस वक्त हेनरी सेकंड ऑफ इंग्लैंड का शासन हुआ करता था। राज परिवार में जन्म लेने की वजह से रिचर्ड के जीवन की शुरुआत शाही अंदाज में हुई थी, जबकि वे अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और रिचर्ड की मां अपने सभी बच्चों में उन्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वैसे तो शाही परिवार में राजा के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा राजगद्दी का अधिकारी होता है, लेकिन हेनरी सेकंड के बाद उनके शासन को रिचर्ड ने संभाला था। दरअसल हेनरी सेकंड के दोनों बड़े बेटों को अपने पिता का शासन पसंद नहीं था और वह किसी भी तरह से अपने पिता की शक्तियों को हथियाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से विद्रोह कर दिया और उनके खिलाफ जंग में शामिल हो गए। लेकिन हेनरी सेकंड के दोनों बेटे उनसे युद्ध में हार गए थे, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने राज परिवार के अधिकारों से वंचित कर दिया था। ऐसे में रिचर्ड ही राजगद्दी को संभालने के लिए सही उत्तराधिकारी थे, जिन्हें साल 1189 में राज सिंहासन पर बैठाया गया था। लेकिन रिचर्ड प्रथम के लिए राजगद्दी पर बैठना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता से युद्ध लड़ना पड़ा था। दरअसल रिचर्ड प्रथम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी एक सेना तैयार कर ली थी, जिसके साथ मिलकर उन्होंने वर्तमान के फ्रांस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और एक किले पर विद्रोहियों की सेना को पीछे खदेड़ते हुए खुद बढ़त हासिल कर ली थी। रिचर्ड प्रथम के साहस, शौर्य और योद्धा वाली नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिचर्ड द लायन हार्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह किसी भी हमले या युद्ध से डरते नहीं थे। रिचर्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनका बचपन भी वहीं बीता था, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी का ज्यादा समय फ्रांस में बिताया था। वे फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देशों की भाषाएं बोल सकते थे, जबकि वह साल में 1 या 2 बार इंग्लैंड के दौरे पर आते थे। राजा बनने के पहले ही रिचर्ड प्रथम ने अपने जीते हुए राज्य में नए नियम कानून बनाने शुरू कर दिए थे, जबकि उनके पिता हेनरी सेकंड चाहते थे कि वह अपने शासन में अपने 2 छोटे भाइयों को भी हिस्सेदारी दें। इसके लिए हेनरी सेकंड ने रिचर्ड प्रथम से कहा कि वह एक्विटीन, जो वर्तमान फ्रांस का एक हिस्सा है, अपने छोटे भाइयों को दे दे, ताकि वह शासन चलाने के तौर तरीके सीख सके। लेकिन रिचर्ड प्रथम ने अपने दोनों भाइयों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से रिचर्ड और उनके पिता के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। उस वक्त तक हेनरी सेकंड का शरीर बूढ़ा हो चुका था और वे अपने नौजवान बेटे से युद्ध करने लायक नहीं बचे थे। लिहाजा संघर्ष शुरू होने के 2 दिन बाद ही राजा ने शांति संधि के तहत विद्रोह वापस ले लिया था। वहीं संधि पर हस्ताक्षर करने के महज 2 दिन बाद ही बीमारी के चलते हेनरी सेकंड की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजा का उत्तराधिकारी होने के नाते रिचर्ड प्रथम को साल 1189 में इंग्लैंड का नया राजा बनाया गया था। राजा बनने के बाद रिचर्ड प्रथम के सामने धर्म संबंधित मुद्दे भी उभर कर सामने आने लगे थे, जिसके तहत रिचर्ड ने ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिए साल 1190 में मुस्लिम शासक सालादिन के साथ धार्मिक युद्ध किया था। इस युद्ध में रिचर्ड प्रथम ने काफी सारा शाही खजाना खर्च कर दिया था, जबकि युद्ध के दौरान रिचर्ड की तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन रिचर्ड ने दुश्मन सेना को अपनी बीमारी की भनक नहीं लगने दी और लकड़ी से बने एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए युद्ध में आगे बढ़ते रहे, जिसके तहत उन्होंने किले के मुख्य दरवाजे की रक्षा कर रहे सैनिकों को अपनी तलवार के हमले से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद रिचर्ड प्रथम की सेना किले में दाखिल हुई और उन्होंने किले पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रिचर्ड प्रथम ने सालादिन के 2700 सैनिकों को अपना बंदी बना लिया था। जिस जगह पर युद्ध हुआ था उसे द होली लैंड के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड प्रथम ने उन 2700 सैनिकों के बदले सालादिन से धन और इस जमीन की मांग की थी, लेकिन सालादिन अपने हिस्से का धन और संपदा नहीं देना चाहता था। ऐसे में रिचर्ड प्रथम ने ज्यादा देर तक एक ही जगह पर न ठहरने का फैसला किया और उन सभी 2700 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद रिचर्ड प्रथम अपनी सेना के साथ वापस इंग्लैंड की तरफ लौटने लगा। लेकिन रास्ते में उसका सामना सालादिन की बड़ी सेना से हुआ और सालादिन ने प्लान बनाया था कि इस बार वह रिचर्ड प्रथम की सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करके सैनिकों को मौत के घाट उतार देगा।
लेकिन रिचर्ड प्रथम जल्द ही सालादिन के इरादे जान गया था, जिसके बाद उसने अपनी पूरी सेना को एक जगह पर इकट्ठा किया और बचाव की नीति को अपनाकर युद्ध लड़ने लगे। इस नीति के तहत घुड़सवार सैनिक एक मजबूत घेरा बनाकर राजा को प्रोटेक्ट करते हैं और सामने से हमला कर रहे सैनिकों को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस नीति को अपनाने के कुछ समय बाद रिचर्ड प्रथम के सैनिकों ने गुस्से में सालादिन के सैनिकों पर आगे बढ़कर हमला कर दिया था। इस वजह से रिचर्ड प्रथम का सुरक्षित घेरा टूटने लगा था, जबकि सालादिन के सैनिक पूरी प्लानिंग के साथ रिचर्ड प्रथम के सैनिकों पर हमला करके उन्हें एक एक करके खत्म करने में लगे थे। यह सब देखते हुए रिचर्ड प्रथम ने अपनी पूरी सेना को सालादिन की सेना पर हमला करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद युद्ध भूमि में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ऐसे में सालादिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से सालादिन ने सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद युद्ध पर विराम लग गया था। लेकिन सालादिन ने हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने अगले 1 साल के अंदर अपनी सेना को दोबारा से तैयार किया और उन्हें नई युद्ध नीतियों के जरिए दुश्मन सेना से लोहा लेने का आदेश दिया था। हालांकि रिचर्ड प्रथम जंग की जगह पर सुलह का प्रस्ताव लेकर सुल्तान सालादिन के पास पहुंचे, लेकिन सुल्तान किसी भी सूरत में शांति प्रस्ताव को नहीं मानना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि दोनों सेनाओं के बीच फिर से युद्ध शुरू होता, रिचर्ड प्रथम ने वापस इंग्लैंड लौटने का फैसला कर लिया था। दरअसल रिचर्ड प्रथम को गुप्त सूचना मिली थी कि उसका छोटा भाई जॉन और फ्रांस का राजा एक साथ मिलकर रिचर्ड प्रथम से राजा की गद्दी छीनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने राजद्रोह करने का फैसला किया था। ऐसे में रिचर्ड प्रथम को अपना शासन बचाने के लिए इंग्लैंड लौटना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रांस समेत अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करने के दौरान रिचर्ड प्रथम इंग्लैंड में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता था। इस वजह से इंग्लैंड के आम नागरिकों और राज परिवार में रिचर्ड प्रथम की भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे थे, जबकि उनका छोटा भाई खुद राजा की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार था। हालांकि जब सालादिन को रिचर्ड प्रथम के इंग्लैंड वापस लौटने की खबर मिली तो उसने रिचर्ड और उसकी सेना पर हमला करने का प्लान बना लिया। लेकिन रिचर्ड प्रथम भी पक्का खिलाड़ी था। जब उसे सालादिन के हमले की प्लानिंग के बारे में पता चला तो उसने बिना किसी को बताए चंद सिपाहियों के साथ सालादिन की सेना पर अचानक से हमला कर दिया था। इस हमले से सालादिन की सेना पूरी तरह से बिखर गई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किंग रिचर्ड प्रथम की सेना इस तरह से उनके ऊपर धावा बोल देगी। इस हमले से सालादिन की सेना पीछे हट गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सालादिन ने एक बार फिर किंग रिचर्ड प्रथम के शिविर पर हमला कर दिया था, जबकि इस बार रिचर्ड की सेना के लिए यह हमला खतरनाक साबित होने वाला था। किंग रिचर्ड प्रथम की सेना पहले से काफी छोटी हो चुकी थी, जबकि राजा को वापस इंग्लैंड लौटने की जल्दी भी थी। लेकिन सालादिन के बार बार हमले और रास्ते में रुकावट पैदा करने की वजह से किंग रिचर्ड प्रथम चाहकर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध जारी रहा, जिसके बाद सुल्तान सालादिन और किंग रिचर्ड प्रथम ने महसूस किया कि उनकी सेनाओं की हालत खराब हो चुकी है। किंग रिचर्ड की सेना छोटी थी, लेकिन उनके शिविर नष्ट हो गए थे और उनके पास खाने पीने व अपना गुजारा करने के लिए ज्यादा दिनों का सामान भी नहीं बचा था। वहीं सुल्तान सालादिन की सेना बार बार युद्ध में हारने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी और सालादिन फिर से एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से दोनों राजाओं ने एक बार शांति वार्ता करने का फैसला किया था। इसके बाद किंग रिचर्ड प्रथम और सुल्तान सालादिन के बीच एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत यह तय किया गया था कि जाफा की जमीन पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे और वहां किंग रिचर्ड प्रथम का अधिकार होगा। वहीं यरूशलेम को सुल्तान सालादिन को सौंप दिया गया था, जहां मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रह सकते थे। इसके साथ ही किंग रिचर्ड प्रथम और सुल्तान सालादिन ने तय किया कि उन दोनों की सेनाएं अगले 3 साल तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और न ही कोई राजा दूसरे राजा के राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इस प्रस्ताव पर दस्तखत करने के बाद अक्टूबर 1192 में किंग रिचर्ड प्रथम वापस अपने देश इंग्लैंड लौट गए थे। लेकिन समुद्र में तूफानी लहरों का सामना करते हुए किंग का जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने जमीनी रास्ते से इंग्लैंड पहुंचने का फैसला किया। लेकिन वापस लौटते समय किंग रिचर्ड प्रथम के कुछ दुश्मनों ने उन्हें पहचान लिया था, जिसके बाद उनके ऊपर धोखे से हमला करके गिरफ्तार कर लिया गया था और इंग्लैंड में रिचर्ड की मां को एक संदेश भिजवाया गया। चूंकि किंग रिचर्ड अपनी मां के सबसे लाडले थे, लिहाजा उन्होंने किंग रिचर्ड को छुड़वाने के लिए दुश्मन देश के सैनिकों को फिरौती के रूप में बड़ी रकम दी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के शाही परिवार का खजाना काफी घट गया था। इसके बाद किंग रिचर्ड वापस अपने देश लौट आए थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपना राजपाट संभाला था।
इस बीच इंग्लैंड में काफी प्रगतिशील कार्य हो रहे थे, लेकिन इस दौरान एक किसान को अपने खेत में जमीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना मिला था। जब राजा को यह बात पता चली तो किंग रिचर्ड ने उस खजाने में अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, लेकिन किसान ने राजा को खजाना देने से इनकार कर दिया था। इस बात से किंग रिचर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने किसान के घर की घेराबंदी करके उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन इसी हमले के दौरान किंग रिचर्ड के गले में एक तीर आकर लगा और वह घायल हो गए थे, जिसके बाद राजा को महल में ले जाकर इलाज शुरू किया गया। लेकिन घाव में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से महज 10 दिन के अंदर किंग रिचर्ड प्रथम की मृत्यु हो गई थी। चूंकि मृत्यु तक राजा रिचर्ड प्रथम का कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जॉन को राजगद्दी पर बिठाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।